बीच खबर महायुद्ध से आ रही है, जहां पर रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से उसके ठिकानों पर हमला किया गया है। कीव ने हमला किया है। ये बड़ी खबर, बड़ा दावा रूस की तरफ से किया गया है। रूस ने यूक्रेनी हमले का दावा किया है कि उसके ठिकानों पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी, ये भी दावा किया गया है रूस के हवाई ठिकानों पर। दरअसल आपको बता दें कि अब 10 महीने का समय हो चुका है। ये महायुद्ध लगातार जारी है और वार पलटवार का खेल और दावों की बात भी सामने आ रही है। और अब रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन की तरफ से उसके कुछ ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उसके हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया गया है। ये दावा किया है रूस ने, यूक्रेन ने उसके हमले किए हैं, यानी अब वो भी पलटवार करेगा। इस दावे का मतलब साफ तौर पर यह है कि वो पलटवार करने के लिए अब तैयार है, क्योंकि यूक्रेन ने पहल की है। और जंगे मैदान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि पुतिन डॉनबास के दौरे पर जा सकते हैं, यानी आने वाले दिनों में एक बड़ी घटना देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है, लेकिन बड़ी जानकारी है कि पुतिन डॉनबास के दौरे पर जा सकते हैं। लेकिन यह दौरा क्यों हो सकता है, खास आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। यूक्रेनी हमले के बाद एक्शन में पुतिन। पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज का किया दौरा। क्रीमिया ब्रिज से यूक्रेन को कड़ा संदेश। यूक्रेन की बचकानी हरकत की वजह से पुतिन अब गुस्से में हैं। पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ये वही पुल है जो रूस और क्रीमिया को जोड़ता है। इस पुल को अक्टूबर में यूक्रेन ने तबाह कर दिया था। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को से सटे क्रीमिया ब्रिज पहुंचे। पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज पर चल रहे मरम्मत के कार्यों का जायजा लिया, साथ ही पुल पर कार भी चलाई है, जिसका वीडियो रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने साझा किया है। वीडियो में रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद कार ड्राइव करते नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने हाल ही में इस पुल को निशाना बनाते हुए इस पर भारी बमबारी की थी, जिसमें क्रीमिया पुल बुरी तरह से तबाह हो गया था। तभी से इसकी मरम्मत की जा रही है। क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेनी हमले से नाराज रूस ने यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिसके बाद यूक्रेन में पावर संकट गहरा गया था और यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा था। क्रीमिया से ही रूस दक्षिणी यूक्रेन के खारसान और जेपोरोजिया पर आसानी से कब्जा पा रहा है। ये ब्रिज रूस के टेलीकम्युनिकेशन संपर्क बनाने के लिए बेहद ही खास हैं। पुतिन अब यूक्रेन को तबाह करने की ठान ली है। पुतिन अब किसी भी वक्त यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो युद्ध में फिर एक बार वार पलटवार तेज हो गया। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस की मिसाइल को निशाना बनाया है। रूसी क्रूज मिसाइल को स्पार्क की तरफ से उसकी मदद से मार गिराया है यूक्रेन ने। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महायुद्ध लगातार जारी है और इस बीच यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बड़ी जानकारी यह है कि यूक्रेन ने रूसी मिसाइल पर प्रहार किया है। हमले में गिरी है रूस की क्रूज मिसाइल। यूक्रेनी स्पार्क की मदद से रूस के क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एक के बाद एक इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं और एक तरफ रूस भी दावा कर रहा है कि उसके हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है यूक्रेन ने, और यूक्रेन की तरफ से भी ये तस्वीरें जारी की गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक रूसी क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया। यूक्रेन का रूसी मिसाइल पर प्रहार, हमले में रूस की क्रूज मिसाइल गिरी है। ये जानकारी सामने आ रही है यूक्रेन की तरफ से। तो युद्ध लगातार जारी है और लगातार तेज होता जा रहा है, रणनीतियां बदली जा रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि रूस का दावा यूक्रेनी ड्रोन के हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई है। 5
दिसंबर को हवाई अड्डे पर ड्रोन से किया गया था हमले में 4 सैनिक जख्मी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन से हमला हुआ था उसमें उसे नुकसान हुआ है। ड्रोन अटैक में 3 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। दावा रूस की तरफ से किया गया और साथ ही रूस ने यह भी कहा कि उसके कई सैनिक जख्मी भी हुए हैं। ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन से अटैक में यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन से अटैक हुआ है रूस को बेहद नुकसान पहुंचा है, जिसमें 3 सैनिकों की मौत की खबर जबकि 5 जख्मी हुए हैं। यह दावा रूस कर रहा है। लगातार यूक्रेन अब अटैक कर रहा है, मिसाइल से अटैक कर रहा है, हवाई ठिकानों को निशाना बना रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हमला हुआ है। और ये बड़ी जानकारी देखिए, ये जो अटैक हुआ है ड्रोन से अटैक हुआ है, ये रूस पर ड्रोन से अटैक किया गया यूक्रेन की तरफ से। और इसमें जो रूस दावा कर रहा है, रूस ये कह रहा है कि उसके जो 3 सैनिक हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा है, ये देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से अटैक हुआ है। ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया है। मिसाइल अटैक भी लगातार जारी है, हवाई अड्डों को ठिकाना बनाया जा रहा है। और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये जो ड्रोन है, ड्रोन से अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से रूस पर। और रूस ये दावा कर रहा है कि उसके 3 सैनिक मारे गए हैं जबकि 5 जख्मी हुए हैं। यानी एक नुकसान की खबर रूस की तरफ से, दावा कि ड्रोन अटैक लगातार यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। और हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मिसाइल अटैक हो रहा है तो वहीं ड्रोन से अटैक में रूस को नुकसान, 3 सैनिक उसके मारे गए हैं जबकि 5 जख्मी हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल जानकारी सामने आई है कि सोमवार यानी 5 दिसंबर को यूक्रेन के कई हिस्सों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें रूस की तरफ से दागी गई। रूस की तरफ से मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया। यूक्रेनी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि जो डिफेंस सिस्टम है उसको निशाना बनाकर ये टारगेट किया गया था, यह हमला किया गया था रूस की तरफ से। 5 दिसंबर हमला भयंकर। मिसाइल हमलों से दहला यूक्रेन। यूक्रेनी एयर डिफेंस पर निशाना। यूक्रेन पर रूस का एक बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक देश के कई हिस्सों पर रूस ने मिसाइलें दागी हैं। रूस की क्रूज मिसाइलें दागकर एक बार फिर यूक्रेन को हिला दिया। यूक्रेन में एक बार फिर तबाही मची है। यूक्रेन से आ रही खबरों के मुताबिक नीप्रोपेट्रोवस्क, सुमी, पोल्टावा और खेर्सन समेत कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए। बताया जा रहा है कि रूसी हमले के बाद पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस के निशाने पर यूक्रेन के एयर डिफेंस थे, यूक्रेन के सैन्य और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकाने थे। रूसी मिसाइल हमलों में यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। यूक्रेन का दावा है कि कुछ रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें गिरी। मीडिया रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारियों के हवाले से ये कहा गया कि यूक्रेन के क्रीवी री शहर में सोमवार सुबह रूस के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य जख्मी हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि कई इलाकों में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला किया। रूस की मिसाइलें, फाइटर जेट लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस को तबाह कर देना चाहते हैं रूस। यूक्रेन के पावर स्टेशन रूस के निशाने पर है। यूक्रेन के आधारभूत ढांचे को बर्बाद करना चाहता है रूस। यूक्रेन के सामने मुसीबत यह है कि सर्दियां अब अपने पैर पसार रही हैं। जैसे जैसे पारा घटेगा यूक्रेन का हाल और बुरा होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली की होगी। रूसी हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की जबरदस्त तबाही होगी। राजधानी कीव समेत कई इलाकों में घंटों बिजली गुल हो रही है। यूक्रेन की दिक्कत भी ये है कि उसे रूस से युद्ध के लिए पूरी तरह से पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और फिलहाल यूक्रेन के पास जो मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस है, वो रूसी हमलों को रोकने में सफल नहीं हो पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।